स्टार्ट करें। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने मेंसुरेशन चैप्टर के क्षेत्रफल से संबंधित त्रिभुज। त्रिभुज की बात करते हैं तो हमारा जो त्रिभुज चैप्टर है, त्रिभुज आज हम पढ़ेंगे भुजाओं के आधार पे। भुजाओं के आधार पे पहला स्टेप करते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होती है? सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजाएं। वह त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे यह आकृति हमारी है, यह क्या है? एक समान भुजा से बना त्रिभुज है जिसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज, जिनकी प्रत्येक भुजा क्या है? ए है। तो पहला फॉर्मूला इसमें देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है कड़ी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। सके कंडीशन की बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा यदि बराबर होती है तो इनकी जो ऊंचाई होती है, आप किसी भी शीर्ष से सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो इसकी ऊंचाई बनती है। और इसकी जो ऊंचाई होती है वह ऊंचाई होता है कड़ी में 3/2 इंटू भुजा। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज की चाहे ऊंचाई का है, चाहे शीर्ष लंब का है, चाहे माध्यिका का है, इसका सब कुछ एक ही होता है। वह क्या होती है? ऊंचाई। क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो एक ही स्थान से या एक ही जगह से आपकी माध्यिका ऊंचाई शीर्ष लंब होकर जाती है। इसलिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, माध्यिका और शीर्ष लंब सब कुछ क्या होती है? एक ही होती है। चलिए माध्यिका को हम यहाँ पे एम से दर्शा देते हैं। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप क्या होता है? किसी भी आकृति के सभी भुजाओं का योग क्या बनती है? परिमाप बनती है। इनकी भुजाएं ए है तो टोटल परिमाप क्या होगी? 3 है। अब सेकेंड कंडीशन पे दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब वह त्रिभुज जिनमें दो भुजाएं क्या होती हैं? वह त्रिभुज जिनमें दो भुजाएं समान होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मान लेते हैं यह भुजा ए है और यह भी भुजा ए है और यह भुजा क्या है? बी है। तो यह क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। जिनमें दो भुजाएं समान होंगी और एक तीसरी भुजा भिन्न होती है उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का सीधा क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल होता है b/4 कड़ा में 4² माइनस b²। आप यह ध्यान दीजिएगा, जो दो समान भुजा है उसे हम a माने और जो तीसरी असमान भुजा है उसे हम क्या माने? b। इसका मतलब इसमें b/4 कड़ा में 4² माइनस b² में जो दो समान भुजा होगी वह हम a है और असमान भुजा b है। झक्का कंडीशन की बात करते हैं इसके परिमाप की। तो इसकी परिमाप क्या होगी? सभी भुजाओं का योग परिमाप होती है। तो a और a 2a प्लस b, तो इसकी परिमाप होगी 2a प्लस b। अब अगले कंडीशन की बात करते हैं। तीसरा फॉर्मूला की बात करते हैं तो इसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होंगी कि जो सभी भुजाएं होंगी, सभी भुजाओं की लंबाई क्या होंगी? भिन्न भिन्न होंगी। जैसे मान लेते हैं कि यह एक त्रिभुज है, इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है, इसकी भुजा बी है, इसकी भुजा क्या है? सी है। यह एक विषम बाहु त्रिभुज है। अब विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की यदि हम बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल होता है कड़ा में यस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां पर यस आपका क्या है? यस आपका अर्ध परिमाप है। जहां पर हम लिख देते हैं, जहां पर एस क्या है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा। परिमाप क्या होंगी? सभी भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी का आधा
अर्ध परिमाप बनेगा। इसे हम शॉर्टकट में एस से दर्शाते हैं। एस का मतलब होता है सेमी। जहाँ पे सेमी लगता है, सेमी का मतलब होता है अर्ध। सेमी का मतलब क्या होता है? अर्ध। इसी पे आप देखते हैं, जैसे कि पढ़ते हैं कि सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर का मतलब अर्धचालक, सेमी स्फीयर मतलब अर्धगोला। तो यह ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे सेमी लगता है वह अर्ध हो जाता है। इसी प्रकार से सेमी का मतलब होता है अर्ध, इसीलिए इसे हम एस से दर्शाते हैं, जिसे कहते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब अर्ध परिमाप, अर्थात सभी भुजाओं का योग का आधा आपका क्या बनेगा? अर्ध परिमाप। ये तो त्रिभुज पे थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट में कुछ फार्मूले थे। इसी से संबंधित थोड़ा सा और फार्मूला को हम फोकस करते हैं। यदि कोई भी त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी त्रिभुज है तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, मान लेते हैं यदि यह एक कोई त्रिभुज है, इसका आधार यह है और इसकी ऊंचाई यह है, तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का ध्यान दीजिएगा, चाहे वह समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषम हो बाहु, कौनो भी बाहु का त्रिभुज होगा, कोई भी त्रिभुज होगा, यदि आपको आधार और ऊंचाई पता है तो इसका सीधा सीधा क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसी कंडीशन पे आप पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या होती है कि समकोण त्रिभुज में आप देखते हैं कि एक भुजा क्या बनती है? लंब बनती है। जो भुजा लंब होती है, जो भुजा आपकी लंब होती है, वह आपकी सीधी क्या होती है? ऊंचाई होती है। एक भुजा होता है आधार होती है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह क्या होती है? कर्ण होती है। तो समकोण त्रिभुज में एक भुजा लंब होती है। ये जो लंब भुजा है, यही इसकी क्या बनेगी? ऊंचाई। जब लंब ही ऊंचाई बनेगी, तब इसका क्षेत्रफल आप सीधा कहेंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार इंटू लंब, आधार इंटू लंब। जहाँ पे लंब क्या है? ऊंचाई है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, जहाँ पे लंब क्या होगी? ऊंचाई होगी। आप बताइएगा, क्या यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू लंब। आप हमको बताइएगा, इसी में आपका होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा, कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगी, तो उसमें आपका पाइथागोरस प्रमेय फॉलो होगा। पाइथागोरस प्रमेय यह कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही क्या बनती है? कर्ण बनती है। सबसे बड़ी भुजा, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही क्या बनती है? कर्ण बनती है। इसको हम ऐसे समझते हैं, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी और 5 सेमी है, तो क्या यह समकोण त्रिभुज है? क्या यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगी? तो समकोण त्रिभुज की खास बात यह होती है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है? 5। तो 5 का वर्ग बराबर अन्य दो जो भुजाएं बची हैं वही लंब और आधार बनेंगी। तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि इसके बराबर होगा, तो इस प्रकार से यह हमारा क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पे देखते हैं 5 का वर्ग 25 बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। इस प्रकार से 25 बराबर 25। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगी तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। यदि किसी भी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो वह समकोण त्रिभुज फॉलो होगा। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधा होता है 1/2 आधा गुणे ऊंचाई। चलते हैं इसी पे थोड़ा सा संबंधित और कुछ फार्मूले हम देखते हैं। यदि कोई त्रिभुज है,
ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी त्रिभुज है, एनीबॉडी, कोई भी त्रिभुज, चाहे वह कोई भी भुजा का त्रिभुज हो, किसी भी भुजा का त्रिभुज हो, मान लेते हैं कि ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है, जिनकी भुजाएं, यह भुजा ए है, यह भुजा आपकी बी है, और यह भुजा आपकी क्या है, सी है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिनकी भुजाएं ए बी और सी है। यदि इस त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को आपस में यदि हम मिलाकर कोई त्रिभुज बनाए, ऐसे समझिएगा, जैसे कि ए बी जो भुजा है, इसके मध्य बिंदु यहाँ पे, ये जो भुजा है इसके मध्य बिंदु यहाँ पे, और इसकी भुजा का मध्य बिंदु यहाँ पे। यदि भुजाओं के मध्य बिंदु को ऐसे हम मिला दें, भुजाओं के मध्य बिंदु को हम मिला दें, तो ये आपका जो त्रिभुज बनेगी। अब इस त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल पूछता है और क्या पूछता है, परिमाप पूछता है। तो आपको हम बता दें, किसी भी त्रिभुज में भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने पे जो त्रिभुज बनती है वह चार समान भागों में डिस्ट्रीब्यूट होती है। यदि चार समान भागों में विभाजित होगी तो आप कहेंगे कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक चौथाई होगा कि नहीं। इस प्रकार से ये जो अंदर त्रिभुज बनता है, इस अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल, या हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक त्रिभुज एक समान त्रिभुज में विभाजित होगा। तो यदि इस छोटे त्रिभुज को भुजा हम मान लें डी, ई और एफ, तो इस प्रकार से हम कह दें कि त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालें, तो आप कहेंगे बड़ी भुजा का अर्थात बड़े क्षेत्रफल का, बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होगा, एक चौथाई, मतलब इसका चौथा भाग। इसी प्रकार त्रिभुज डी ई एफ का यदि हम परिमाप निकालें तो इसका परिमाप क्या होगा, बड़े त्रिभुज के परिमाप का, बड़े परिमाप का, बड़े परिमाप का आपका क्या होगा, आधा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी त्रिभुज में भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने पर त्रिभुज चार समान भागों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। जब चार समान भागों में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो पूरे बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक चौथाई, और इसका परिमाप क्या होगा, आधा होगा। अब ये कहाँ से आता है, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे आप देख लीजिएगा। यदि हम आपसे कहते हैं कोई भी त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में भुजाओं के मध्य बिंदु को, भुजा का मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु, इस भुजा का मध्य बिंदु, आपस में यदि हम मिला दें, आपस में हम मिलाते हैं, तो यह तीसरी भुजा के समांतर बनती है और तीसरी भुजा की आधी। यदि यह सी है तो यह क्या बनेगी, c/2। इस प्रकार से इस भुजा के मध्य बिंदु और इस भुजा का मध्य बिंदु, इसको यदि हम आपस में मिला दें, तो यदि यह भुजा ए मानते हैं तो क्या इसकी आधी, यह a/2 बनेगी। इसी प्रकार इस भुजा को यदि हम बी मान लें तो इस भुजा का मध्य बिंदु और इस भुजा का मध्य बिंदु आपस में यदि हम मिला दें, तो इस भुजा की लंबाई तीसरी भुजा के समांतर और इसकी आधी क्या b/2 बनेगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अंदर जो त्रिभुज बन रहा है, इनकी भुजाएं बाहर की भुजाओं की आधी है। जब बाहर की भुजाओं की आधी है तो इसका परिमाप जो होगा पूरे बड़े परिमाप का आधा होगा, और क्षेत्रफल क्या होगा, एक चौथाई होगा। ये बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अब, और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिएगा, ये जो फार्मूले हैं एक साथ इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा, और इसको अच्छा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं।
ये थोड़ा सा रॉन्ग छप गया है, चलिए इसको इग्नोर करते हैं। चलिएगा, अब जितना अभी को हम फार्मूले पढ़े हैं उस फार्मूले पे सवाल को देखते हैं। पहला सवाल क्या है कि एक त्रिभुज के आधार 5 सेमी और ऊंचाई 4 सेमी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिएगा, किसी भी त्रिभुज में यदि आपको आधार और ऊंचाई दी हो तो सीधा आप ये जानिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। कोई भी त्रिभुज है उससे मतलब नहीं है, यदि आधार और ऊंचाई दी हो तो सीधा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आप कहेंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। तो इस हिसाब से यदि आप फोकस करते हैं तो आप कहेंगे 1/2 आधार आपकी कितनी है 5 सेमी है और ऊंचाई 4 सेमी है। 4 दो दूना के 4, 5 दूना के 10, आपका क्या आ गया 10 सेमी स्क्वायर आंसर। चलिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को फोकस करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताइए जिसका क्षेत्रफल इतना है। तो देखिए, मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति की बात करते हैं तो मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति की खास बात यह होती है कि इसमें जो दिया होता है, जैसे क्षेत्रफल दिया है समबाहु का, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला आना चाहिए और जो पूछता है उसका भी फॉर्मूला आना चाहिए। तो क्षेत्रमिति की खास बात यही होती है कि जो दिया होता है वह भी फॉर्मूला चाहिए और जो पूछता है वह भी फॉर्मूला चाहिए। तो इस मुद्दा पे ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताइएगा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो सभी भुजाओं का योग ही परिमाप बनेगा, अर्थात आपको भुजा चाहिए। जबकि क्षेत्रफल दिया है 36√3 सेमी। आप बताइएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कड़ी में 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यही अभी जस्ट आप पढ़े हैं। और यही क्षेत्रफल बराबर दिया है 36√3, 36√3। यदि अंडर रूट थ्री कैंसिल करते हैं, इसको इधर भेजते हैं तो ए स्क्वायर बराबर 36×72 × 144। तो ए का वैल्यू कितनी आ गई 12। अब परिमाप निकालना है तो 12, इसका वैल्यू हो गया 3×12 = 36। चलिएगा, सेम इसी टाइप के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिएगा, अब इस त्रिभुज को क्षेत्रफल सॉरी त्रिभुज की ऊंचाई दी है, उसका परिमाप बताना है और यह समबाहु त्रिभुज है। आप ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज की चाहे ऊंचाई दी दे, चाहे इसकी माध्यिका दे, चाहे शीर्ष लंब दे, मैक्सिमम समबाहु त्रिभुज पे ही फोकस करिएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की सभी सब कुछ एक ही होती है, चाहे माध्यिका हो, चाहे शीर्ष लंब, चाहे इसकी ऊंचाई होती है, और इस पे सबसे ज्यादा सवाल पुटअप करता है। देखिए सवाल को, इसको इसमें साफ साफ दिया कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इतनी है। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती क्या है, कड़ी में 3/2 इंटू भुजा, और यही बराबर दिया है कितनी 12 सेमी। फिर इसके बाद समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछा है। तो परिमाप आप जानते हैं, सीधा सीधा परिमाप होता है, क्या होती है 3a, अर्थात हमें क्या चाहिए a चाहिए। चेक के बाद बताइएगा, हमें ए का वैल्यू चाहिए और यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम सब कड़ी में है। तो यदि अंडर रूट 3 का गुणा यहाँ पर है, अंडर रूट 3 का गुणा यहाँ पे हम कर दें, अंडर रूट 3 का गुणा यहाँ पे कर दें और अंडर रूट 3 का गुणा यहाँ पे भी कर दें, तो क्या ये कड़ी से कड़ी का गुणा होकर केवल 3 बचेगा। और 3 से इसको हम कैंसिल करें तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। अब 2 यहाँ से इस बगल जाएगा तो ए बराबर हम लिख सकते हैं 4 दूना के 8 अंडर रूट 3। अब बताइए ए का वैल्यू जब इतनी है तो हम लिख सकते हैं 3, ए का वैल्यू कितनी है 8 अंडर रूट 3, 8 अंडर रूट 3 8 के 24 अंडर रूट 3, 24 अंडर रूट 3 हमारा क्या आ गया त्रिभुज का परिमाप आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई के स्थान पे माध्यिका या शीर्षलंब भी दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। ये आपका थोड़ा सा चेंज हो गया है क्वेश्चन, समबाहु पे हम पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए समद्विबाहु पे।
जितने हम नियम कानून या फॉर्मूला पढ़े हैं, हर नियम कानून फॉर्मूले पे आपके क्वेश्चन पुटअप होगा, एक दो क्वेश्चन सब पे पुटअप होगा। इसमें क्या बोला है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यदि दो भुजाएं बराबर होंगी और तीसरी भुजा भिन्न होगी और तीनों का परिमाप या परिधि, देखिएगा यहाँ पे परिधि बोला है, चाहे परिमाप मतलब तो एक ही होता है, परिधि को ही परिमाप कहते हैं। और इसका आधार 6 है। तो यदि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो इनमें ये दो भुजाएं तो बराबर होंगी, तीसरी भुजा भिन्न होगी। और यदि आधार 6 है तो इसका और इसका योग मिलाकर ही तो आपका 16 सेमी होगा। यदि इसका और इसका नहीं पता है तो जितना यह होगा उतना यह होगा। इसका परिमाप टोटल कितना होगा, 2a प्लस 6 बराबर आपका 16। तो 2a बराबर आपका कितना आएगा, 10 आएगा। ए का वैल्यू कितना आ गई, 5। ए का वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इसका क्या पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइएगा। तो आप बताइएगा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, आपको हम अभी जस्ट बताए हैं, b/4 कड़ा में 4a² माइनस b²। और इसमें आप फोकस करिएगा, जो दो समान भुजा है उसको a मानते हैं और असमान भुजाओं को क्या मानते हैं, b मानते हैं। तो समान भुजाएं कौन है, समान भुजाएं कौन है, a है, अर्थात समान भुजाएं 5 है, असमान भुजा कितनी है, 6 है। तो ये बताइएगा b का मान यहाँ पे रखे 6, 6/4 अंडर रूट। अब a का वैल्यू कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे a का वैल्यू 5, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 25 चौके 100, 100। अब माइनस b का वैल्यू कितनी है, 6, 6 का वर्ग 36। अब कहेंगे इसको काटेंगे तो आपका 3/2। अब यहाँ पे 100 में से 36 घटाएंगे, आपका कितना आएगा, 64 आएगा। तो इस प्रकार से 3/2, ये देखते हैं तो 8 का वर्ग है, 2 से इसको काटते हैं, आपका आएगा 2 चौके 8, 4 ताई 12। इसके हमारे आंसर कितने हैं, 12 सेमी क्यूब, सॉरी सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या चलता है, स्क्वायर चलता है। तो ध्यान दीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल b/4 कड़ा में 4² माइनस b²। केवल मान निकालिएगा, पुटअप करिएगा। इसी पे जस्ट अगला सवाल देखते हैं। सेम टू सेम उसी मुद्दा पे ये सवाल है। इस- चलेगा, इस त्रिभुज का परिमाप भी दिया है, आधार भी दिया है और इसकी समान भुजा की लंबाई बतानी है। तो पिछले से भी सरल है, आप इसको खुद लगाइए। चलिए, आंसर आपका आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमाप दिया है 125, यदि आधार 33 है। तो जाहिर सी बात है कि जो दो भुजाएं होंगी उसको और आधार को जोड़ने पे आपका मान आएगा 125। और जो दो भुजाएं होंगी वह भुजाएं क्यों समान होंगी, क्यों, क्योंकि वहां ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब 125 में से यदि हम 33 घटा ले, यदि 125 में से यदि हम 33 को घटा ले तो आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा, 133 में से 25 घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 92। ये जो 92 आएगा, ये दो समान भुजाओं का क्या आएगा, योग आएगा। ये दो समान भुजाओं का योग आएगा। जब दो समान भुजा हैं का योग आएगा तो एक भुजा का मान कितना होगा, मान लेते हैं समान भुजा ए, दो भुजाओं का योग इतना, तो ए का वैल्यू कितनी आ गई, 46 दूना 92। आपका आंसर कितना आ गया, 46। ये पिछले से भी सरल है। पिछला में इसके निकालने के बाद आपको क्षेत्रफल पूछा था, एक स्टेप और बढ़ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज की भुजाएं दी हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये बताने हैं।
अच्छा आप हमको ये बताइएगा, कोई भी त्रिभुज है जिसमें आपको ये पता चल जाए कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो, वर्गों के योग हो के कहो बराबर हो, तो आप कहेंगे कि यह समकोण त्रिभुज का नियम होता है क्या? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा तो वह समकोण त्रिभुज फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि यह पाइथागोरस प्रमेय है। इस हिसाब से यदि यह फॉलो होता है तो क्लियर हो जाएगा कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं। क्योंकि पेपर में जब भी सवाल आपका त्रिभुज की भुजाएं भिन्न भिन्न देकर क्षेत्रफल की बात करता है तो आधे आध सवाल ऐसे मिलेंगे जो कि समकोण त्रिभुज आपके होते हैं। जब समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें आपका बहुत आसान हो जाएगा, 1/2 सबसे बड़ी भुजा कर्ण बन जाएगी, तो सबसे बड़ी भुजा को हम छोड़ देते हैं, अन्य दो भुजाओं के क्या कर देते हैं, गुणनफल कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको आपको चेक करना है क्या यह समकोण है कि नहीं, इस पे फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो इस पे फॉलो पहले कराते हैं इसको हम। तो आप बताइएगा 16 के वर्ग कितने होते हैं, 16 के वर्ग कितने होते हैं, 256 हो गए 16 का वर्ग। बड़ी भुजा का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर 144 प्लस 64, 144 और 64 आप जोड़ेंगे तो क्या आपका लगभग देखेंगे 200 के लगभग जा रहा है। इसका मतलब कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। जब समकोण त्रिभुज नहीं है तो अब यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पे तब आपको भिन्न भिन्न भुजाओं के लिए अब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, कड़ा में यस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब एस को निकालना है तो एस बराबर आपका क्या होता है, सभी भुजाओं के योग का आधा। 12 और 8 20, 20 10 30 6 36, 36/2 बराबर कितने आ गए, 18। तो इसका मतलब यह हो गया कि इसका क्या निकल गया, अर्ध परिमाप। अब हम इसमें मान रखते हैं एस का वैल्यू 18। अब 18 में से आप ए मान लेते हैं, यह मान लेते हैं ए है, यह बी है और यह क्या है, सी है। यदि हम 18 हो गया यस का वैल्यू, इसमें से हम 8 घटाएंगे कितना आएगा, 10 आएगा। इसी प्रकार से यस में से अर्थात 18 में से 12 घटाएंगे आपका 6 आएगा और इसी प्रकार 18 में से 16 घटाएंगे आपका कितना आएगा, 2 आएगा। तो यदि कोई भी सवाल है, यदि इसको इतना तोड़ दीजिए, इतना तोड़ दीजिए कि फिर निकालने में आराम हो, कोई भी चीज कड़ी के अंदर हो तो। जैसे यहाँ पे 18 है, 18 को 3 तरीके 9, 9 दूना 18, इसको क्या कर सकते हैं, 2 5 10। देखिएगा 3 तरीके 9, 9 दूना 18, 18 का वैल्यू 2 5 10, 10 का वैल्यू। अब 6 को तोड़ते हैं, 2 ताई 6, अब यहाँ पे क्या है, 2 है। इस प्रकार से इसको हम देखते हैं। अब जिसका जोड़ा बने उसको बाहर निकालिए, इसका जोड़ा बना 3 बाहर आ गया, इसका जोड़ा बना 2 बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं तो इसका जोड़ा बना फिर 2 बाहर आ गया। अब आप देखेंगे यहाँ पे किसका जोड़ा नहीं बना है, इसका जोड़ा नहीं बना है और इसका जोड़ा। देखिए मतलब 3 और 5, 5 और 3 का जोड़ा नहीं बना, 5 ताई 15। तो आपका कौड़ी में क्या बचा, 15। 3 दूना के 6, 6 दूना के 12 √15। ये आपका क्या है, क्षेत्रफल है। तो 12 √15 कौन सा है, आपका आंसर डी है। तो ध्यान दीजिएगा, हर जितने फार्मूले देखें हर फार्मूले पे एक दो सवाल है, आप अच्छा से अपना रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए ये सवाल देखिएगा बड़ा मजेदार है, इसको आप लगाने की कोशिश करिएगा। इसमें एक नया शब्द आपको मिलेगा, हेक्टेयर। हेक्टेयर एक आता है, एक आता है एयर, दो शब्द आते हैं जिसको आपको जानना पड़ेगा कि एक हेक्टेयर में कितने क्षेत्रफल होते हैं वर्ग मीटर में और एक एयर में। तो यहाँ पे हेक्टेयर शब्द है तो आप हेक्टेयर को फोकस करिएगा। चलिएगा अब यहाँ पे आप
आपको अंतिम शब्द बोला है पार्क का क्षेत्रफल हेक्टेयर में बताना है। थोड़ा सा हेक्टेयर के विषय में जान जाइए। एक हेक्टेयर में कितनी भूमि होती है? तो एक हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, जिसे शॉर्टकट में बहुत लोग कहते हैं 100 × 100। अर्थात हम कह सकते हैं 100 × 100 का मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर। एक आता है एयर, एक एयर बराबर, ये भी जान जाइए, एक एयर बराबर 10 × 10 अर्थात 100 मीटर स्क्वायर, एक एयर बराबर। लेकिन हमें जरूरत है हेक्टेयर को, हम हेक्टेयर को फोकस करेंगे। अब सवाल पे आते हैं। सवाल में आपका क्या बोला है? सवाल में बोला है एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाओं का अनुपात इतनी है और उसका परिमाप इतनी है। अच्छा ये बताइएगा, यदि ये भुजाओं का अनुपात है तो थोड़ा सा सोचिएगा, बड़े भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, सीधा हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो 25 का वर्ग होगा 625। अब बराबर करते हैं, 12 का वर्ग 144, 17 का वर्ग 289। अब इसको आप जोड़ेंगे, 289 के लगभग जोड़ेंगे 400 के लगभग जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि बहुत दूर है। तो यह आपका क्या है? समकोण त्रिभुज नहीं है। जब समकोण त्रिभुज नहीं है तो यह क्या है? विषम बाहु त्रिभुज है। इसमें नियम क्या फॉलो होगा? वही √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो क्या आपको S पता होना चाहिए? S क्या होता है? परिमाप का आधा, और परिमाप साफ साफ दिया है 1080 है। तो आप कह सकते हैं कि S बराबर परिमाप का आधा 1080 का आधा आप करेंगे 540। तो यहाँ पे आपका परिमाप निकल गया 540 मीटर। फिर अगला कंडीशन आपका है कि भुजाओं का अनुपात इतनी है, तो क्या आपको भुजा पता होनी चाहिए? तो आप ये बताइएगा, इन्हीं का योग तो 1080 है। यदि इनका योग करते हैं तो 12 और 17 जोड़ेंगे तो ये 29 हो गया, 29 में 25 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 54। यदि इसको आप पूरा जोड़ते हैं तो इसका मान कितना हो गया? 54। तो हम कह सकते हैं, इसको डायरेक्ट देखते हैं, इसका मान हो गया 54, और जो 54 रेशियो आया जोड़ने पे वही वैल्यू कितनी है? 1080 है, 1080 है। तो आप कहेंगे 54 दूना 180, एक का वैल्यू कितनी आ गई? 20। एक का वैल्यू 20 है तो 12 का वैल्यू कितनी होगी? 12 दूना के 24, 240, 17 दूना 34, 340, 25 दूना 50, 500। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो त्रिभुज बन रही है उनकी भुजाएं 240, 340 और 500 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारी त्रिभुज बनी है उनकी भुजाएं 240, 340 और 500 मीटर है। अब इसका हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। जब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो ये भिन्न भिन्न भुजा है। अब यहाँ पे हम अपना हीरो सूत्र यूज करते हैं, तो हीरो सूत्र क्या कहता है? एस, एस माइनस ए। एस का वैल्यू कितनी है? 540। अब हमको बताइएगा 540 में से ए को घटाएंगे तो 540 में से 240 को घटाएंगे तो आपका वैल्यू कितनी आएगी? 300। अब इसके बाद क्या है कि 540 में से 340 को घटाएंगे तो आपका वैल्यू कितनी आएगी? 200। अब अगले स्टेप की बात करते हैं, 540 में से 500 घटाएंगे तो कितना आएगा? केवल 40 आएगा। तो देखिए, केवल 40 आएगा। तो इस प्रकार से ये तो आपका क्षेत्रफल आ गया अंडर रूट। अब इसको बाहर करते हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी चीज कर्व से बाहर करना है तो जीरो दिखाई दे तो पूरे जीरो को एक साथ ले लीजिए, उसके साथ सभी को तोड़ के एक साथ छोटा छोटा रूप में बाहर निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिएगा, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, 6 0, जितने जीरो बनने हैं उसके आधा तो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आते समय इसका आधा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 जीरो है तो बाहर कितना जीरो बचेगा? आएगा 3 जीरो। बाहर 3 जीरो आ गया। अब इसके बाद सुनिएगा, ये जो 54 बचा है, क्योंकि जीरो हमने बाहर ले लिया, 54 बचा है तो 54 नौ, 9 छक्का 54, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 9। अब 9 छक्का 54, 6 को लिख सकते हैं 3 × 2। इसको देख ली, 3 3 9, 9 3 27, 27 2 54। अब यहाँ पे क्या बचा? 3 बचा। अब यहाँ पे कितना बचा? 2 बचा। अब यहाँ पे कितना बचा? 4। 4 का मतलब 2 × 2,
चलिए इसको बाहर निकालते हैं। इसका मतलब कि 1 2 3 शून्य का मतलब ये हो गया कि 1000, ये नहीं कि केवल शून्य ही है। तो अब इधर ध्यान दीजिएगा, जिसका जोड़ा बना उसको बाहर निकालिए। यहाँ पे 3 बाहर आया, अब यहाँ पे फिर 3 बाहर आया, अब यहाँ पे क्या बाहर आया, 2 बाहर आया। अब देखिएगा 1 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पे, तो इस हिसाब से फिर 2 भी बाहर आ गए। तो एक का मतलब कड़ी से सब बाहर आ गए। अब ये 1 2 3 शून्य है, 1 2 3 शून्य का मतलब ये 1000। इसका गुणा करते हैं, 3 3 9, 9 दूना 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36 पे क्या 1000। आप बताइएगा ये डाटा किसमें चला है, मीटर में। तो आप कह सकते हैं कि 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 1 2 3 36 1000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। लेकिन आपके क्षेत्रफल को किसमें बदलना है, हेक्टेयर में। आप हमको बताइएगा 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इतने मीटर को यदि हेक्टेयर में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, क्या इसमें आप भाग देंगे। तो कितने का भाग देंगे, 10,000। जब 10,000 से भाग देंगे तो 1 2 3, 1 2 3 शून्य कैंसिल, एक शून्य एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, 3.6 हेक्टेयर आपकी क्या आएगी, जमीन आएगी या भूमि आएगी। आपका आंसर कितना आया, 3.6 हेक्टेयर। तो ध्यान दीजिएगा, छोटा सा इस फार्मूले को या इस कॉन्सेप्ट को भी आपको याद करना पड़ेगा। और उसके साथ तो ये तो हमारा पिछला फार्मूला ही अप्लाई हुआ है। तो 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, 1 ईयर बराबर 100 मीटर स्क्वायर। छोटे छोटे ये सब फार्मूले होते हैं, इसको भी आप फोकस किया करिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करते हैं। एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं इतनी इतनी है। ये भी मुद्दा सेम है, इसमें हेक्टेयर नहीं है, इसमें भी आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और क्षेत्रफल के साथ साथ आपको यहाँ पे समतल करने की लागत भी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कहीं भी किसी भी त्रिभुज में हो, यदि आपको समतल करने की लागत निकालनी है और 7.40 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर खर्चा आएगा, मीटर स्क्वायर खर्चा आएगा, तो समतल करने की लागत क्या होगी। तो सबसे पहले आप क्षेत्रफल निकालिएगा। 1 वर्ग मीटर पे इतना आ रहा है, जितना क्षेत्रफल आएगा उसमें इतने रुपए से गुणा करेंगे, आपका कुल खर्च आ जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या निकालिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए छोटा सा फोकस कर लिया करिए। जैसे कि इसको देखते हैं, 25 को वर्ग 625, 17 को 289, 12 को वर्ग 144, 289 44 जोड़ेंगे लगभग 400। तो इसका मतलब ये आपका क्लियर है कि ये आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज नहीं है। जब समकोण त्रिभुज नहीं है तो आप वही हीरो सूत्र लगाइए, कड़ी में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले हम एस का वैल्यू निकालते हैं। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। एस बराबर क्या होगा, सभी भुजाओं का योग। 12 और 17 जोड़ेंगे आपका 29, 29 हो गया। 29 में 25 जोड़ेंगे आपका लगभग कितना आएगा, 29 में 25 जोड़ेंगे आपका आएगा 54, 540। यदि एस निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, आधा। आधा का मतलब 200, 27 दूना 54 होते हैं। चलेगा, अब इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल में सबको पता है, सीधा आप निकालने की कोशिश करिएगा। वो लोग क्या होते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं कि जैसे कि इनके परिमाप घटाते हुए कब से ऐसे तैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, फिर इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें, 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 ऐसे करके भी लगाते हैं। वही चीज यहाँ पे है, बस यही चीज यहाँ पे बेड़े और यहाँ पे खड़े रहता है। चलिएगा, एस का वैल्यू कितनी है, 270 है। यदि अब 270 में से 120 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 150 आएगा। फिर 270 में से 170 घटाएंगे, आपका वैल्यू कितनी आएगी, 100 आएगी। फिर आप 270 में से 250 घटाएंगे, आपका वैल्यू कितना आएगा, 20 आएगा। तो हम आपसे ये कहते हैं कि कहीं भी ढेर से जीरो दिखाई दे तो पहले जीरो को आप काउंट करिएगा, जितने जोड़े बनते हैं उतने को आप बाहर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5, जब 5 बना है तो हम केवल दो, 1 2 3 4, 4 तक लेते हैं, इसको रहने देते हैं। तो यदि 4 जीरो है तो बाहर आएगा तो 2 जीरो, तो 2 जीरो हो गया।
अब हमको बताएगा ये कड़ी में क्या बचा है, 27। 27 का मतलब 3 3 9 तिया 27। 15 का मतलब कि 3 गुणे के 5। अब ये तो पूरा का पूरा मान लेते हैं बाहर आ गया। अब ये कितना बचा है, 2 गुणे के 0 का मतलब 10, 10 का मतलब 2 गुणे के 5। एक बार फोकस कर लीजिएगा, ये कितने जीरो है, 5 जीरो। 5 में से हम 4 का जोड़ा बनेगा, 4 में से 2 बाहर आ गया, मान लेते हैं ये बच गया है। तो 27 को देखते हैं, 27 को 3 3 के 9 3 27। 15 को देखते हैं, 3 5 15। यहाँ पे जीरो सब के सब बाहर आ गए, अब यहाँ पे बचे हैं, तो यहाँ पे आपके क्या है, 2 हो गए। अब 10, 10 का मतलब 2 पंजे 10 चलेगा। अब हम अगले क्वेश्चन को फोकस करते हैं। तो अगर, सॉरी यार, आगे हम फोकस करते हैं, तो इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा, इसका मतलब कि एक 3 बाहर आ गया, फिर 3 बाहर आया, फिर कितना बाहर आएगा, 5 बाहर आएगा, फिर कितना बाहर आएगा, 2 गुणे 100। इस प्रकार से यदि इसको सॉल्व करते हैं, 3 3 9, 9 पचे 45, 45 गुना के 90, एक का मतलब ये कितना आ गया, 900। और एक वर्ग मीटर कितना है, 7.40। तो एक का मतलब 3 3 9, 9 पचे 45, 45 गुना के 90, 90 पे क शून्य 9000। अब अगले कंडीशन की बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा जो दाम है, तो इसमें हम गुणा करते हैं कितने का, 7.40। अच्छा आप हमको एक ही बात बताइएगा, यदि हम देखें तो 2 1, क्या ये 2 अंक पे है, तो 2 अंक का ये खा गया। अब सीधा गुणा करते, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, तो पहले 2 जीरो बैठ गए। अब 9 चौके 36, हाथ लगे 3, 9 सत्ते 63, 63 3 66। तो ध्यान दीजिएगा, ये इसका खर्च है। एक बात सुनिए, कहीं भी किसी भी चीज में यदि खर्च की बात करें, यहाँ पे क्या बोला था, इतना रुपया प्रति मीटर स्क्वायर आएगा। तो कहीं भी यदि इसका मतलब है यह है कि यह क्षेत्रफल पे खर्चा आ रहा है, चाहे त्रिभुज हो, चाहे वृत्त हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, उसका आप क्षेत्रफल निकालिएगा। फिर क्षेत्रफल पे देखिएगा कि एक वर्ग मीटर भी जितना खर्चा आ रहा है, उसमें एक वर्ग मीटर का आप गुणा कर दीजिए खर्चे का, आपका पूरा दाम आ जाएगा। चाहे यह त्रिभुज हो, आयत हो, वर्ग हो या वृत्त हो, कहीं भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को फोकस करें अब। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये बोला है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जिनकी भुजाएं 4 सेमी है। यदि भुजाएं ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः पी क्यू आर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी जस्ट हमने अंतिम कंडीशन में आपको बताया था, कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज के भुजाओं के क्या मध्य बिंदु से मिलाकर यदि हम कोई त्रिभुज बनाएंगे, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। जैसे यहाँ पे बोला है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। यदि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, यदि ए बी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी। अब अगले कंडीशन में आपको बोला है जिसकी भुजाएं 4 सेमी है, इसकी भुजाएं कितनी है, 4 सेमी है, इसकी भुजाएं कितनी है, 4 सेमी। यदि भुजाओं के ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु, भुजाओं के ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु को आपस में मिलाते हैं पी क्यू आर पे, यदि इसका मध्य बिंदु यहाँ पे, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे, ये मिलाता है पी क्यू आर पे, तो यहाँ पे मान लेते हैं पी है, यहाँ पे मान लेते हैं क्यू है, यहाँ पे मान लेते हैं आर है। इसको आप डॉट 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 करके हमने मिला दिया, चलिएगा, तो ये मिला दिया। तो यहाँ पे क्या बोला है कि मध्य बिंदु क्रमशः पी क्यू आर मिलाते हैं, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल आपको हम जस्ट अभी बताए थे कि किसी भी त्रिभुज में, चाहे समबाहु हो, समद्विबाहु, विषम बाहु, समकोण, मतलब कोई भी बाहु का त्रिभुज हो,
उनके भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो बड़ा त्रिभुज 4 समान त्रिभुजों में विभाजित होता है और प्रत्येक का क्षेत्रफल एक समान होता है। तो इसका मतलब बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 कर देंगे तो क्या इसका क्षेत्रफल आ जाएगा? यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो भुजा कितनी है? 4 है। तो बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेंगे तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल लगेगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? कर्णी में 3/4 इंटू भुजा के स्क्वायर। तो कर्णी में 3/4 और भुजा कितनी है? 4 है। तो 4 गुणे 4, 4 से 4 कैंसिल, तो आप कहेंगे 4√3। अब ये बताएगा, ये जो आया है 4√3 जो आया है, ये हमारे बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल है। यदि हमें अंदर का निकालना है तो पूरे बड़े का 1/4 होगा। इस प्रकार से त्रिभुज पी क्यू और आर, पी क्यू आर का यदि हम क्षेत्रफल निकालें तो कहेंगे बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4, बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 बटे 4, 4 4 से कैंसिल, √3। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या होगा? √3 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जितने हम फॉर्मूले नियम बताए हैं सब पे हमारे 1 2 क्वेश्चन है। आपका अच्छा सा रिवाइज हो जाएगा और इसको फोकस करते रहिएगा। चलेगा, त्रिभुज को इसी पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट आपके हम क्लास में मिलते हैं। और त्रिभुज नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलते हैं, त्रिभुज आयत वर्ग और वृत्त से मर्ज सवाल है। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे त्रिभुज आयत वर्ग और वृत्त के मर्ज सवाल से मिलते हैं।